हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज 16 नवंबर 2020 वर्कशीट नंबर 56 को डिस्कस करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वह गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से है और आज हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में चर्चा करनी है। कैपिटल जी जिसे गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं और स्मॉल जी जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इनके बारे में आज हमने चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो कैपिटल जी है, गुरुत्वीय स्थिरांक है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वह सभी स्थानों पर एक समान रहेगा, चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे विषुवत रेखा हो। जबकि जो स्मॉल जी है जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इसका मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जैसे कि ध्रुवों पर इसका मान अधिक है और विषुवत रेखा पर इसकी वैल्यू या इसका मान थोड़ा सा कम है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वह है स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकाली, जो कि 9.8 आती है, वह कैसे निकाली। तो उसके लिए मैंने आपको पिछली वर्कशीट में स्मॉल जी का फार्मूला बताया था, यह आपको यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। स्मॉल जी का जो फार्मूला है वह है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने इन सभी की वैल्यू डाल देनी है। तो कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल फिक्स है, 6.7 गुणा 10 की पावर -11। और कैपिटल एम का मतलब है धरती का द्रव्यमान, तो धरती का जो वजन या द्रव्यमान है वो 6 गुणा 10 की पावर 24 है। और आर का मतलब है धरती की त्रिज्या। मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सेंटर से लेकर ये जो दूरी है इसे हम क्या बोलेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या, और वह लगभग 6400 किलोमीटर है। तो आपने उसके मीटर बनाए तो वह कितना आएंगे, 6.4 गुणा 10 की शक्ति 6 मीटर। तो आपको तीनों वैल्यू पता लग गई जो स्मॉल जी को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। कैपिटल जी की वैल्यू भी पता लग गई, कैपिटल एम की भी, और पृथ्वी की त्रिज्या आर की वैल्यू। तो आपने इन सभी की वैल्यू को डाल देना है न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर देखिए डाल दिया है इसमें वैल्यू में। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला लिख दिया और कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 गुणा 10 की पावर -11 गुणा में पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 और अपॉन में आर का वर्ग करना है। तो आर की वैल्यू 6.4 गुणा 10 की शक्ति 6 है, उसका आपने स्क्वायर कर दिया। तो इस सारे को गुणा भाग करने पर या सोल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर आपको आंसर मिलेगा 9.8। और क्योंकि स्मॉल जी की जो यूनिट है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए आपने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। तो इस प्रकार स्मॉल जी की वैल्यू आपने निकालनी है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या है, ये परीक्षा में आता है। तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर -11 है और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इसकी आप यूनिट या मात्रक भी लिख सकते हो। कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है और स्मॉल जी का जो मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैपिटल जी एक अदिश राशि है और स्मॉल जी एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसमें दिशा भी ज्ञात होनी चाहिए। तीसरा है जो कैपिटल जी की वैल्यू है, जो मान है इसका, वह पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता, कभी नहीं बदलता। जबकि जो स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। चौथा पॉइंट है, कैपिटल जी को हम गुरुत्वीय स्थिरांक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं और स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और पांचवा पॉइंट है, वस्तुओं के बीच की दूरी पर कैपिटल जी की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वस्तुओं के बीच की दूरी पर यह निर्भर नहीं करता कैपिटल जी। जबकि जो स्मॉल जी है वह वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये आपने इनमें अंतर भी लिखना है। अब आपके आज के क्वेश्चंस वेरी सिंपल हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कैपिटल जी और स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं। तो आपने ये पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना है। देखिए आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर, जो कैपिटल जी है वह गुरुत्वीय स्थिरांक को निरूपित करता है और जो स्मॉल जी है वह गुरुत्वीय त्वरण को निरूपित करता है। इनके एसआई मात्रक भी लिखिए। तो ये आपका एसआई मात्रक यहाँ से लिखने हैं। कैपिटल जी का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर वर्ग अपॉन किलोग्राम वर्ग, और स्मॉल जी में क्या लिखोगे, इसका एसआई मात्रक है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद आइए दूसरे क्वेश्चन पे, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको ये पूरा लिखना है बॉक्स में, जितना ये पूरा बता रखा है, 5 के 5 पॉइंट। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा है, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जो स्मॉल जी है, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्मॉल जी का जो सूत्र है उसमें ये दिख रहा है आपको कि स्मॉल जी की वैल्यू और आर की वैल्यू एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, व्युत क्रमानुपाती है, यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, पृथ्वी या किसी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा दी,
तो जी का मान बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, दूरी बढ़ेगी तो जी का मान कम हो जाएगा, और अगर दूरी घटेगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ये आपको यहाँ पर बता रखा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान बराबर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर था। ये दूसरे का मैंने बता दिया, और तीसरे में आपने सिर्फ यही लिखना था कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ाने पर या पृथ्वी से वस्तु के बीच की दूरी बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, और पहले क्वेश्चन का मैंने बता ही दिया। ये पहले क्वेश्चन में पहले ये लिखना है, फिर आपने ये दोनों मात्रक लिखने हैं। तो आज की वर्कशीट इतनी ही थी। इसे ध्यान से 2 बार पढ़ के अच्छे से सॉल्व करें। और यूनिट टेस्ट आपका कल है, तो उसके लिए अच्छे से तैयार रहें। सुबह 9 बजने से 10 मिनट पहले आपको लिंक पहुंचा दिया जाएगा, और आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना है। 2 चैप्टर्स उसमें आएंगे, 5वां और 6ठा, कोशिकावाड़ा और उत्तकवाड़ा। तो अच्छे बच्चों, ध्यान से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।